हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन बना रही हूँ। इसे छत्तीसगढ़ी में पीड़िया बोलते हैं। पीड़िया को छत्तीसगढ़ी कुर्मी, खासकर चंद्राकर लोग ही बनाते हैं। चंद्राकर समाज में पीड़िया शादी, बेटी की विदाई, गोद भराई से लेकर तीज त्योहारों में भी विशेषकर बनाए जाते हैं। पीड़िया बनाने की जो हमारी पारंपरिक विधि है उसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए पीड़िया बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 2.5 किलो का शुद्ध खोया लिया है। ये खोया घर का बना हुआ है। खोया हम गाय या भैंस किसी के भी दूध का बना हुआ ले सकते हैं। ये लगभग 2 किलो हमने चावल का आटा लिया है। पीड़िया के आटे के लिए सबसे पहले हम चावल को 5 से 6 घंटे तक भिगा लेंगे। उसके बाद हम उसे निकाल कर कपड़े में आधे घंटे तक सुखा लेंगे। फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इससे जो आटा मिलता है उसे छत्तीसगढ़ी में साठ बोलते हैं। इसी का यूज़ हम पीड़िया बनाने के लिए करेंगे। खोए को हम सबसे पहले अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहें। उसके बाद हम चावल के आटे को उसमें धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएंगे। देखिए किस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। चावल के आटे को हम थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिक्स करेंगे। हम इसे एक साथ पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि खोए में जितना चावल का आटा आएगा हम उतना ही डालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें खोए और आटे को मिक्स करते जाना है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीच बीच में पानी भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक स्मूथ सा इसका डो बना सकें। मैं रेसिपी को पूरा दिखा रही हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चावल के आटे और खोए को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से गूँथ करके एक बहुत ही नरम सा हमने डो बनाया है। देखिए हमें इसी तरीके से और इतना ही नरम आटा तैयार करना है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। ये गाय का शुद्ध घी है। पीड़िया बनाने के लिए हमें शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करना है जिससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। परात में चावल, आटा और खोए का मिक्सचर है और ये सेव बनाने का सांचा रखा हुआ है और इधर घी गरम हो रहा है। सेव बनाने वाले सांचे में हम ये खोए का जो मिक्सचर बना हुआ है उसे डालेंगे। पीड़िया बनाने के लिए जो हम सेव बनाने वाले हैं उसके लिए हम सांचे की जो सबसे मोटी वाली सेव बनाने वाली जाली है उसका इस्तेमाल करेंगे। घी अब गरम हो गया है। इसमें हम जल्दी जल्दी से सेव निकालते जाएंगे। इस काम को बहुत ही फटाफट करना है क्योंकि ये जो सेव है वो बहुत ही जल्दी से सिक जाते हैं। सेव को हमें मीडियम आंच के ऊपर ही सेकना है। खोए के सेव को घी में फ्राई करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसे कितनी देर तक और कितना पकाना है। घी का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है इसलिए सेव को हमें उलटते पलटते हुए डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए हमारे सेव सिक गए हैं। इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। सेव के सिकने के बाद हमें इसे फटाफट बाहर निकाल लेना है। अगर हमें निकालने में देरी हो गई और ये ज़्यादा सिक गए और तली में बैठ गए तो इससे हमारे पीड़िया का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गरम में ये थोड़े लाइट कलर के दिखाई देते हैं मगर ठंडा होने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसी तरीके से खोए के मिश्रण से सारे सेव को घी में फ्राई करके निकाल लेंगे। खोए के सेव बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यही है कि हमें सेव को फ्राई करने के लिए घी का ही इस्तेमाल करना है। तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम तेल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पीड़िया का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। पीड़िया बनाना बहुत ही आसान है
और इसके टेस्ट के तो क्या कहने। अगर इसे प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे खोए से सेव बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे ठंडा हो जाने के बाद ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेंगे। हमें इस तरीके से बारीक पीसना है। अब हम सारे सेव को इसी तरीके से पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारे सेव पीस कर तैयार हो गए हैं। पीड़िया बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसको हम देख लेते हैं। टुकड़ों में ये कटे हुए काजू हैं और इलायची है। ये हमने पीसी हुई चीनी ली है। चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। आप जितना मीठा खाते हैं उतनी ही चीनी का इस्तेमाल करें। पीड़िया के लिए जो हमने मिक्सचर ग्राइंड किया था उसमें हम अब पीसी हुई चीनी को मिलाकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चीनी को हम अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अगर कम मीठा खाने वाले हैं तो बहुत ही कम चीनी लेंगे तो भी चलेगा, और जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है वो चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। चीनी और खोए के पीसे हुए मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं, या आपके यहाँ जो जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। और इलायची पाउडर को चीनी में मिलाकर हमने पीस लिया था, उसको भी हमने इसमें पहले से डाल दिया है। ड्राई फ्रूट में हम काजू के अलावा बादाम, पिस्ता, चिरौंजी और किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम अंडे के आकार के पीड़िया बना लेते हैं, क्योंकि पीड़िया का शेप अंडे के आकार का ही होता है और उसका साइज़ अपने अनुसार ही रखें। देखिए, इस तरीके से अंडे के आकार के पीड़िया बना रहे हैं। इसका शेप ऐसे ही होता है। आप चाहें तो गोल आकार का भी बना सकते हैं। पीड़िया बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए इसे संभाल कर और अलग अलग रखना पड़ता है। अब हम इसके अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसके लिए हम शक्कर की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 2.5 किलो शक्कर लिया है। उसमें लगभग 1 किलो के करीब पानी डालेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। शक्कर में थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही है, उसे निकालने के लिए हम इसमें दूध मिलाएंगे। इससे इसकी गंदगी ऊपर आ जाएगी। इसे हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। देखिए, हमारी चाशनी अब पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। अब हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं, इसके लिए इसे चेक करते हैं। हमें पीड़िया के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए। चाशनी 1 तार की हो और थोड़ी सी मोटी तार बने, हमें इतना ही चाहिए। इसे अभी हाथ से मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से 1 तार की चाशनी बननी चाहिए। अब हम थोड़ी सी चाशनी को अलग से बर्तन में लेकर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें एक एक पीड़िया डालकर डुबाकर बाहर निकालते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। चाशनी सूखने के बाद पीड़िया सफ़ेद हो जाएंगे और थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। इससे इसके टूटने का डर नहीं रहेगा। हमारी पीड़िया बनकर तैयार है। इसे हम पॉलीथीन में पैक करके रख लेते हैं। इसे पॉलीथीन में पैक ना भी करें तो भी ये महीनों तक ख़राब नहीं होते। तो आप भी पीड़िया की हमारी इस पारंपरिक रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।